सर, क्या मैं मेंटल हूँ? सर, क्या मैं पागल हो गई हूँ? दोस्तों, ये वाक्य है मेरे एक पेशेंट का। और ये वाक्य मेरे एक पेशेंट मात्र का नहीं है। ये वाक्य उन सभी मरीजों का है। मुझसे पूछा जाने वाला जो ये वाक्य है, ये वो न जाने कितने लोगों से पूछते हैं वो सभी मरीज जो मनोचिकित्सक से दवाएं ले रहे हैं या किसी अन्य प्रकार का इलाज ले रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या वो सारे व्यक्ति जो मनोचिकित्सक से इलाज ले रहे हैं वो मेंटल हैं? क्या उन्हें मेंटल कहना, क्या उन्हें पागल कहना जायज़ है, सही है? आप सोच करके बताइए मुझे कि क्या एक मनोचिकित्सक जिन मरीजों को देखता है वो मेंटल ही होते हैं? यहां पर जो मेंटल शब्द है, इस पे मैं आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए, ये जो मेंटल शब्द है ना, या हमारे समाज में जो पागल शब्द कहते हैं, ये पागल शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे समाज में उन सारे रोगियों के लिए जो विक्षिप्त हैं, जो सही गलत, ट्रुथ फॉल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कपड़े उतार के जा रहे हैं, गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं या बहुत ही बिजार बिहेवियर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे समाज में लोग मेंटल कहते हैं या पागल कहते हैं। पहली बात तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जो मेंटल आप समझ रहे हैं या जिसे कह रहे हैं, तो दोस्तों ये मत भूलिए कि ये मेंटल आप भी हो सकते हैं, ये मेंटल मैं भी हो सकता हूँ। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि वो देखिए वो जो मेंटल चला जा रहा है आज, कल आप भी हो सकते हैं। तो इस किस्म के निम्न शब्दों का प्रयोग किसी भी रोग से पीड़ित मरीज के लिए कतई सही नहीं है। और दुख देखिए कि ये जो मेंटल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वाक्य मुझे मेरे मरीज कहते हैं, आज भी एक पेशेंट आई और मुझसे कहा कि मेरे पति, मेरे घर वाले सभी मुझे मेंटल कहते हैं। मेरे पास ऐसे मरीज आ चुके हैं जो कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी माँ मुझे मेंटल कहती है। समाज से मैं क्या आग्रह करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब परिवार के नज़दीकी लोग, आपके दिल में बसे हुए लोग आपको मेंटल कहेंगे, तो बताइए वो रोगी कैसे अपना इलाज करवा पाएगा? उस रोग से ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो उसके लिए यह शब्द मात्र ही है कि वह मेंटल है। अब चलिए आज का वाक्य बताता हूँ आपको। और कौन सा रोगी मुझे कह रहा था, पूछ रहा था कि क्या मैं मेंटल हूँ क्योंकि मेरे पति मुझे मेंटल कहते हैं, वो किस समस्या से ग्रसित थी और कब उसे मेंटल कहा जाने लगा। मेरे पास जो आज पेशेंट आई वो डिप्रेशन से पीड़ित थी और पिछले 4 सालों से उसका इलाज चल रहा था एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास। 4 वर्षों से इलाज चल रहा था न्यूरोलॉजिस्ट के पास, पर दुख की बात है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार उस न्यूरोलॉजिस्ट ने यह सोचा कि रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, क्यों नहीं इसे साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाए। 4 साल बाद, बहरहाल मैं तो यही कहता हूँ हमेशा, देर आए दुरुस्त आए। 4 साल बाद वह पेशेंट मेरे पास आई। लगभग आज से 1.5 महीने पहले मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरुआत किया। जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, वह सही गोलियों का चयन ज़रूर था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि
स्पेशलिस्ट जो आपको ट्रीट करेगा वो और कोई भी नहीं कर सकता। आज का युग विशेषज्ञ का युग है। मैंने देखा एंटी डिप्रेसेंट का जो चयन था वह ठीक था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी। मतलब सब थेरापेटिक डोज में एंटी डिप्रेसेंट चले आ रहे थे विगत 4 सालों से। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसी एंटी डिप्रेसेंट के डोज को एडिक्वेट कर दिया, पर्याप्त मात्रा में कर दिया। अब पिछले 1.5 महीने से वह पेशेंट लगभग 90% सही है। अब थोड़ी बहुत ही उसको उदासी का सामना करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ही उसका मन खराब रहता है, बाकी वह अपने घर के सारे काम कर रही है, अपने सारे जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर रही है। लेकिन यही असली बात है और यही इस वीडियो को बनाने का कारण है। विगत 4 वर्षों से जब न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तब वो मेंटल नहीं थी, तब वह पागल नहीं थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने से जब वह अपने हेल्थ के बेस्ट कंडीशन में है, तब से जब से मैं उसे देख रहा हूँ, वह अचानक अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए मेंटल हो गई है। अब उसके ऊपर सतत यह दबाव है कि इन गोलियों को जल्दी से बंद कर दो क्योंकि तुम मेंटल हो गई हो। यहाँ तक कि वह पति ही मुझे कह रहा है कि उसका मरीज बहुत बेहतर है, लेकिन घर में वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह मेंटल हो गई है। तो दोस्तों, विडंबना है हमारे देश की, और ऐसी विडंबना मैं रोज़ देख रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट के पास आने को अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो सबसे पहले वह यह सोचता है कि मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, ये समाज के लोग मुझे मेंटल कहेंगे, मुझे पागल कहेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग सही समय पर साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे ठीक होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो यह नहीं चाहते कि यह समाज उन्हें मेंटल कहे, उन्हें पागल कहे। दोस्तों, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया कम से कम आप बदल जाइए। अगर इस वीडियो को देखने वाला एक इंसान भी बदलता है तो हम समाज में बदलाव ला रहे हैं। ये समाज मानसिक तौर से स्वस्थ होता जा रहा है और हमारा विकास ऊपर की ओर होगा। अन्यथा यह जो विकास है यह नकारात्मक होगा और निगेटिव डायरेक्शन में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक मनोचिकित्सक बहुत किस्म की समस्याओं को देखता है, जिसमें से मेंटल या पागलपन की समस्या, मोर प्रिसाइजली जिसको हम लोग साइकोसिस कहते हैं, वो बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं अपने ओपीडी में 1 से 5% ही साइकोसिस के केस देखता हूँ। बचे हुए लगभग 90 से 99% केस एंजाइटी डिसऑर्डर के होते हैं, डिप्रेशन के होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ के होते हैं, हेडेक या माइग्रेन के होते हैं, ADHD के होते हैं, और ऐसे ही अन्य न्यूरोसिस के केस होते हैं जिसमें व्यक्ति की सही और गलत की पहचान बिल्कुल सही रहती है, जिसमें व्यक्ति विक्षिप्त नहीं होता है। तो आई होप कि इस वीडियो से शायद कोई 0.1% का बदलाव इस समाज में आए, आप में आए। और इस प्रकार के वीडियो निरंतर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेंटल हेल्थ के लिए जो एक भ्रांति, जो एक मिथ, जो एक डर बना हुआ है हमारे समाज में, हम उसे मिलकर दूर कर सकें। तो मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।